हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, चर्चाएं चुनाव को लेकर शुरू हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली की है। पहले वो बहराइच, सहारनपुर सब करते हुए कल मुरादाबाद आते हैं। वो ये कहते हैं, एक तो गठबंधन के लिए ऑफर दिया समाजवादी पार्टी को कि कह रहे हैं कि बाद में मत रोइएगा, अभी हम ऑफर दे रहे हैं। और अखिलेश यादव अगर कुर्सी पे बैठेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी भी पैर पर पैर डालकर बैठेगा। किस तरीके से ओवैसी के बयानों को देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, हम तो बार बार ओवैसी जी से कहते हैं कि आप इनका पैटर्न देखिए। ये लखनऊ में पहली सीट की अपनी जो रैली करते हैं वो करते हैं बहराइच की मटेरा सीट में, जो समाजवादी पार्टी पिछले 3 दशक से जीतती चली आ रही है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये दूसरी रैली करने जाते हैं मुरादाबाद में, जहाँ पे इस समय मौजूदा सांसद भी इंडिया गठबंधन के हैं और समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं। ये तीसरी रैली कर रहे हैं मुरादाबाद, वहाँ भी समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ है और हमारे सांसद भी हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप भाजपा से लड़ रहे हैं या इंडिया अलायंस से लड़ रहे हैं? अगर आप भाजपा से लड़ रहे होते तो आप गोरखपुर में रैली कर रहे होते, आप भाजपा से लड़ रहे होते तो आप बनारस में लड़ रहे होते। तो इनका तर्क आता है कि नहीं, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो क्या आपको बनारस का मुसलमान या गोरखपुर का मुसलमान आपको दिखाई नहीं पड़ता है? बगल में मेरठ है, वहाँ का नहीं दिखाई पड़ता है? असल में आप सब जानते हैं कि ओवैसी चाहते क्या है। ओवैसी वही चाहते हैं जो बंगाल में हुआ है, ओवैसी वही चाहते हैं जो बिहार में हुआ है। तो गठबंधन को ऑफर दे रहे हैं पर ना। नहीं, ये सब तो टीवी पे और बोलने में बहुत आसान लगता है। आपको भी पता है कि ऑफ़र तो वो तेजस्वी यादव को भी दे रहे थे, वो ममता जी को भी ऑफ़र देने चले गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक फ्रंट पे नहीं खेलती है। भारतीय जनता पार्टी कई फ्रंट पे खेलती है और उसमें से एक फ्रंट ये भी है कि आपस में ही लड़ा दो। और अंग्रेज़ों ने किया क्या? इतने सालों तक अगर देश पे राज किया है तो हिंदू मुसलमान को ही तो लड़ाया है, तभी राज हुई है। ओवैसी कोई अलग बात नहीं करते हैं। ओवैसी सबसे पहले उनको काम करना चाहिए, जाके वो तेलंगाना में अपनी सरकार बनाए, जाके आंध्र प्रदेश में सरकार बनाए, जाके महाराष्ट्र कर्नाटक में सरकार बनाए, जाके केरला में सरकार बनाए। वहाँ वो नहीं जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में हो या डामाडोल हो रही होती है। चुनाव क्योंकि है सिर पर, सपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि इस बार जो जनरल सीट्स हैं उसमें भी समाजवादी पार्टी अपने दलित कुछ कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकती है। अवधेश प्रसाद के नाम पर एक ये रिस्क लिया भी गया था जो सफल हुआ और अयोध्या में सपा ने वो चुनाव जीता, जबकि वो भी एक साधारण सीट थी। तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये किस तरीके से पीडीए को आगे ले जाने की कोशिश है और दलित कहीं ना कहीं जो फोकस समाजवादी पार्टी का रहा है उसको आगे बढ़ाने का एमवाई से इधर हटकर? देखिए, हर दल की अपनी एक राजनीति होती है, अपना एक तरीका होता है। जो आप उदाहरण बार बार देते हैं अवधेश जी का, तो अवधेश जी का अगर कोई इतिहास देख लेगा, 9 बार के विधायक और उससे बड़ा, उससे सीनियर समाजवादी लीडर पूरे अयोध्या मंडल में नहीं थे। उन्होंने कहा, हमने हाँ कर दिया, उन्होंने सीट जीत ली। अब आप इसको एक अलग तरीके से देख रखते हैं कि जनरल सीट पे भी एससी लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? किसने रोका है? संविधान ने हमको 80 सीटें रिजर्व करके दी हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हम ज़्यादा नहीं लड़ा सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी कहाँ से लड़के आए थे? या रिजिजू कहाँ से लड़ते हैं? रिजिजू तो केंद्रीय मंत्री हैं। तो जब भाजपा करती है तो वो कुछ नहीं करती, हम करते हैं तो हमारी ये चाल है। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के फोकस में पीडीए है और जो भी चीज़ जीतने वाली होगी, जो भी व्यक्ति जीतने वाला होगा, वो किसी समाज से होगा, वो दलित होगा, वो अगर इटावा से भी होगा, वो सफाई से भी अगर जीतने वाला दलित होगा तो वो लड़ सकता है। वो लखनऊ से होगा, वो लड़ सकता है। सीट की जीत मजबूत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ और अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि हमारे लिए जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि जो है अभी ये सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही आएगा तो आधे टिकट मुस्लिम्स को मिलेंगे, आधे यादवों को मिलेंगे। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगा। नहीं, देखिए, आँखों में धूल झोंकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। 2017 में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के इसी गोमती नदी के किनारे सर्व समाज की बैठकें हुई। कुर्मी समाज की बैठक हुई, यादव समाज की बैठक हुई, मौर्य समाज की बैठक हुई और ऐसे हुआ कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन्हीं समाज के लिए काम कर रही है। और सबको पता है कि केशव प्रसाद मौर्य को फोकस करके पूरा चुनाव लड़ा गया और ये उम्मीद दिलाई गई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री, पिछड़ों का मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन हुआ क्या? ढाल के 3 पात। इस मनुवादी सोच ने उनको स्टूल में बैठाल के रखा है पिछले 10 सालों पे और अब ऐसी बोलती बंद कर रखी है कि वो अपने समाज के लिए भी बात नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता का हस्तांतरण
पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को दे ही नहीं सकती है। सवाल और है कि पार्लियामेंट है आज, लगातार मुख्यमंत्री ये कहते आए हैं कि अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते हैं। राम गोपाल यादव से अभी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पागलों की बात का जवाब नहीं देता हूँ। तो एक तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह के बयान दिया है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जब अनर्गल बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को अखिलेश यादव की दिनचर्या देखनी है तो उनका टाइमलाइन देखें। मुझे याद है कि पिछले 10 सालों में मैंने जब भी अखिलेश जी से टेलीफोनिक बात करी है तो टाइम है 5:30 बजे सुबह का। तो या तो वो रात भर जगते हैं कि इंतजार करते हैं कि डॉक्टर आशुतोष बात करेंगे, और या वो बंदा सुबह 3-4 बजे उठ जाता है। जो व्यक्ति की फिटनेस ठीक है, कई बार आपने देखा, जो व्यक्ति काम करने के लिए लगातार कर रहा है, कल आजमगढ़ गए थे, फिर दिल्ली गए थे, दिल्ली में प्रोटेस्ट में गए थे, जो व्यक्ति इतना कर रहा है उस पर इस तरीके की अनर्गल टिप्पणियाँ, अलूल जुलूल बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का भी ये भी एक प्रोपेगेंडा होता है कि आप इस तरीके से कर दो, उसकी इमेज को मेकओवर करो, ख़राब कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। क्योंकि इमेज को डिस्ट्रॉय करने का काम ही तो ये करती है। नरेंद्र मोदी का इमेज ऐसे बना दिया है जैसे ये दिव्य पुरुष हैं। और गुजरात मॉडल की स्थिति देखो क्या है। सबसे ज़्यादा अगर भुखमरी कहीं पर है, अंडर 5 न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा खराब कहीं पर है तो गुजरात में लिखा है। गुजरात के स्कूलों की संख्या सबसे खराब है राजकीय स्कूलों की, उसको कोई नहीं दिखाता है। उनका, राम गोपाल यादव का ये भी कहना है कि जो बिल आ रहा है नीट वीट को लेकर, वो कह रहे हैं कि बिल आने से कुछ नहीं होगा, जो है पेपर लीक नीचे के स्तर से होता है, कई बार कोचिंग सेंटर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो डिजिटलाइज करने की बात कही कही वो कह रहे हैं उसका भी कसूर कहीं ना कहीं है। देखिए, आप समझिए कि नीट पे तो या किसी भी परीक्षा के लिए जो बिल था वो तो 2024 में आया था। 2024 में ही नीट यूजी का पेपर लीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने और खुद प्रधानमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने अपनी पीठ को थपथपाया और कहा कि देखिए देखिए हमने पकड़ लिया और इस प्रावधान के समय इसको बड़ी बड़ी सजाएं देंगे। संजीव मुखिया को मुख्य आरोपी बनाया, सीबीआई की चार्जशीट लगाई गई, सीबीआई ने केस किया। 2 साल बाद सीबीआई कहती है इनको बाइज्जत बरी करो क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो आप समझ गए ना, इन 2 सालों में सारी चीज़ों को पटाक्षेप कर दिया गया, बड़ी मछलियों को किनारे कर दिया गया, 1-2 छोटी छोटी मछलियां पकड़ ली जाएंगी और काम हो जाएगा। पेपर लीक की इस वक्त, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, बिना ऊपर से बैठे हुए लोगों के हामी के ये चोरी हो ही नहीं सकती है। ये एक संगठित अपराध है। आप देखिए पूरे देश में मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं, जिनको ऑटोनोमस से गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिल रही हैं, वो कौन लोग हैं? वो सब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं। पेपर लीक की बात चल रही है। बीजेपी यूपी ने एक अखिलेश यादव का 2018 का वीडियो शेयर किया है और उसमें ये आरोप लगाती बीजेपी दिख रही है कि जो खुद ही नकल को बढ़ावा दे रहे हैं वो नकल रोकने की बात कर रहे हैं। इस तरह के आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। पार्टी क्या कहती है? देखिए, उस वीडियो को भी हमने देखा, वो कुछ और बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कुछ और बात करने की कोशिश कर रही है। मैं वही बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को घुमाने की कोशिश करती है। क्या लोग नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नकल विरोधी कानून किसने लगाया था? पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 1995 में नकल विरोधी कानून लाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 12% रिजल्ट यहाँ पे आया। कई छात्रों को हथकड़ियाँ लगा के जेल भेजी गई। क्या ये उचित है? आप नकल रोकने के कई तरीके बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम करते हैं जिससे सुर्खियाँ बटोरी जाएं। असल में अंदर कुछ नहीं है। असल में ये सब के सब मिले हैं। ये संगठित अपराध है। मैं बता रहा हूँ, नकल माफियाओं के तार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि शिक्षा इनकी कभी प्राथमिकता में है नहीं। अभी ये जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने जा रहे हैं। आप बताइए, आपने देश में कहीं सुना है कि कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें 5000 के ऊपर स्टूडेंट हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पढ़ रहे हैं, उसको आप ध्वस्त कर देंगे? शिक्षा नहीं चाहते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1 लाख के ऊपर से स्कूल बंद हो चुके हैं। 50,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक मास्टर है, वही झाड़ू लगाता है, वही बच्चों को पढ़ाता है, वही मिड डे मील पढ़ाता है। कभी शिक्षा ने देखा? आप रैंडमली किसी से पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है, बता नहीं पाएगा कोई नहीं जानता है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में शिक्षा की। शुक्रिया समझने के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर आशुतोष वर्मा को, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, और कुछ गंभीर सवाल बीजेपी को लेकर उन्होंने उठाए हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।